तो स्वागत है एक नए अपडेट के साथ। और ये पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का पीएचडी एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड है जो पैट 2022 करवा रहा है इस बार। तो देखते हैं हम लोग इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है वो सब ये 23 मार्च 2025 को संडे के दिन रखा गया है। तो पैट 2025 के लिए जो अप्लाई का डेट है वो लगभग 15-16 दिन रखा गया है। 30 जनवरी से लेकर के आप 15 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हो और लेट फाइन के साथ आप 22 फरवरी तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। नॉर्मली जो होता है जनरल के लिए 55% और जो रिजर्व कैटेगरी है SC/ST उनका 50% होना चाहिए पीजी में मार्क्स। और जो जिनका पीजी जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट में या एलाइड सब्जेक्ट में PhD डिग्री कर सकते हैं आप। इस पॉइंट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न है और एलाइड सब्जेक्ट क्या होगा या फिर मेन सब्जेक्ट उनका क्या होगा, इसके रिगार्डिंग बहुत लोगों के अभी तक समझ नहीं आ रहा है। जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं क्या मैं 2 फॉर्म फिल कर सकता हूँ और क्या वो दोनों मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप एलाइड में किसी एक में ही अप्लाई कर सकते हैं और मेन सब्जेक्ट में आप पैट का पेपर दे सकते हैं। मान के चलिए आपका स्टैट है तो स्टैटिक्स है तो स्टैटिक्स जो भी मतलब है वो 3 सब्जेक्ट में फॉर्म फिल कर सकते हैं जैसे नीचे दिया गया है एलाइड सब्जेक्ट। हाँ, तो फैकल्टी ऑफ साइंस में जो स्टैटिक्स है स्टैटिस्टिक्स वो मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं और क्या बोलते हैं इसको इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्टैटिक्स दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स से भी कर सकते हैं। वैसे ही जो इन्वायरमेंटल साइंस है वो बोटनी से कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंस जिनका पीजी है वो ये बोटनी से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं और केमिस्ट्री से भी कर सकते हैं। तो इन लोग को फॉर्म भरने का तो छूट दे दिया गया है। मतलब एक फॉर्म भी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं 2 या 3 सब्जेक्ट में। जब आपका पैट पेपर एक ही दिन एक ही शिफ्ट में होगा तो आपको बस एक ही फॉर्म फिल करना होगा। बस यहाँ आपको मल्टीपल डिसिप्लिन दे दिया गया है। और एग्जेम्पशन फ्रॉम द रिटन टेस्ट यानी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में वैसे बच्चे आएंगे जिनका नेट या JRF है, DBT, ICMR, ICAR, DST, CSIR, CSSIR, ICHR, ICPR का कोई भी फेलोशिप उनके पास अवेलेबल है या क्वालिफाइड हैं वो लोग। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो क्या बोलते हैं यहाँ जॉब कर रहे हैं और अपना प्रोबेशन पीरियड को पार कर चुके हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर नॉन टीचिंग स्टाफ भी अप्लाई कर सकते हैं जो 5 साल से ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हैं। 55% मार्क्स होना चाहिए। तो देख सकते हैं कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑनलाइन विथ रिक्विजिट फ़ी। आपको जो भी नेट या JRF है जिनका CSIR के रिगार्डिंग ये दिया नहीं है ना गेट के रिगार्डिंग दिया है कि गेट वाले भी एग्जेम्प्टेड हैं या नहीं, तो मान के चलिए आपका पैट का पेपर ही होगा। जैसे मैथमेटिक्स में गेट होता है तो मान कर चलिए आपका पैट होगा ही। और दूसरा वो नोट 2 में दिया गया है कैंडिडेट्स ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी विल हैव टू अपीयर डायरेक्टली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एज फॉर शेड्यूल अलॉन्ग विथ पैट 2025 क्वालिफाइड बच्चे। जो भी पैट 2025 को क्वालिफाई करेंगे और जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी होगा मतलब जो नेट या JRF होंगे उनका एक साथ इंटरव्यू होगा। और हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई के लिए आप ppu.ac.in पे ppupionline.in पे जाके आपको अप्लाई करना है। जो एंट्रेंस टेस्ट फ़ी होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 1500, रिजर्व कैटेगरी SC/ST दिव्यांग OBC के लिए 1000 और लेट फाइन मतलब 15 के बाद अगर अप्लाई कर रहे हैं तो 500 और उसमें ऐड हो जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। जो बहुत सारे इसमें ऐसा मतलब नोटिफिकेशन या जो इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है वो भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। जैसे पैटर्न ऑफ टेस्ट में देख सकते हैं आप, इसमें कुछ वैसा खास दिया नहीं है। मतलब अच्छे से इसको ये बताया नहीं है कि एक्चुअली क्वेश्चन होगा कहाँ से, क्योंकि पिछले बार जो इनका पैट का था वो लगभग उसमें सारा सेक्शन को इंक्लूड करे हुए थे, बता रहे थे कि यहाँ से ये पूछा जाएगा। इसमें क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, और हमको लग रहा है क्वालिटेटिव टीचिंग में आपका सारा आ जाएगा, बस टीचिंग एप्टीट्यूड ही नहीं रहेगा। आपका ICT, इन्वायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी भी आ जाएगा। तो आप या फिर ये यूनिवर्सिटी से कंफर्म हो लीजिए अगर कोई है तो, नहीं तो आप मेल कीजिए PPU को कि इसके रिगार्डिंग वो कुछ क्लियर करें। पेपर 1 तो हमेशा से ऑब्जेक्टिव ही होता था। पेपर 2 इस बार जो होगा MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स मतलब 100। तो दोनों का वेटेज लगभग सेम कर दिया गया है, सेम ही है। तो इस यहाँ पे डेट वगैरह दिया गया है कब और कितने टाइम से है कि ये कितने बजे होगा, वो सब। नॉन नेगेटिव मार्किंग ऑन एनी ऑफ द पेपर। नेगेटिव मार्किंग का इसमें नहीं है स्कीम कि आपका एक गलत हो गया तो काट लिया जाएगा सही वाले से। जो टेंटेटिव डेट है वो 23 मार्च का है। पेपर 1 जो होगा 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और पेपर 2 12:30 से लेकर के 1:45 तक।
तो एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर होगा पटना में ही डिफरेंट सेंटर कॉलेजेस में होंगे। तो पैट 2022 ये 2025 सॉरी पैट 2025 में जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो पोल साइंस में है। पोल साइंस में लगभग 74 है और ये पिछले बार 70 थे, तो 4 सीट बढ़ा है। और देख सकते हैं मतलब यहाँ पे आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं सीट कितना है। टोटल 803 सीट्स है। सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस का हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री में भी अच्छा खासा 66 है, हिंदी में 70, इंग्लिश में 72। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो शीट आप देख सकते हैं। इसमें जो सबसे मतलब न्यू क्या, ये तो गवर्नर का आदेश ही था कि 50% सीट पे आपको नेट जेआरएफ और जो भी नेट जेआरएफ डीबीटी आईसीएमआर डीएसटी सीएसआईआर के बच्चे होंगे उनको लेना होगा, और जो रेस्ट 55% होगा वो क्या बोलते हैं पैट के थ्रू आएंगे। पैट के थ्रू रेस्ट 50% बच्चे आएंगे पैट के थ्रू। रिजर्वेशन पॉलिसी वही होगा जो गवर्नमेंट का है। ये सब आप देख सकते हैं, उतना कुछ इसमें बताना नहीं है। एलाइड सब्जेक्ट के बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप क्या बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स आपका मेन सब्जेक्ट उस केस में होगा जब आप पॉलिटिकल साइंस से पीजी हैं और आप इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी अभी का तो ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ये हो रहा है पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो उस केस में जो पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स फील्ड में हो जाएगा उनका। फिर पॉलिटिकल साइंस है तो वो हिस्ट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं। साइकोलॉजी का थोड़ा यहाँ पे उतना नहीं है, ये साइकोलॉजी वाले ही कर सकते हैं। फिर पोल साइंस में भी वैसे बच्चे आ सकते हैं जिनका सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन है, पबेड है। और वैसे ही सोशियोलॉजी में पब्लिक ये पोल साइंस वाले बच्चे, एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री वाले बच्चे आ सकते हैं। तो इसमें तो अब हम समझ रहे हैं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपका पीजी कोई भी सब्जेक्ट से हो, मान के चलिए आपका हिस्ट्री है लेकिन आप मेन सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस को चुन रहे हैं, तो आपका जो पैट का पेपर होगा वो पॉलिटिकल साइंस में ही होगा और आपको वो देना पड़ेगा। हाँ, एलाइड का यही मतलब ही हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परमिशिबल एलाइड सब्जेक्ट इन विच वन कैन अपेयर इन द मेन एग्जाम ऑफ पैट, और मेन सब्जेक्ट उनका वो होगा यहाँ पे जो दिया गया है। तो ये तो एक मतलब मल्टी डिसिप्लिन इनको बना ही दिया है, लेकिन हाँ आप पैट का पेपर बस एक ही दे सकते हैं। और एक कन्फ्यूज़न ये है कि जैसे आप जो पिछला वाला था उसमें पेपर 1 के रिगार्डिंग सब कुछ अच्छे से दिया गया था, लेकिन इसमें बस बोल रहा है क्वालिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये थोड़ा सा आप पता कर लीजिएगा, क्योंकि इसके पिछले 2020 वाले में 7 मॉड्यूल थे। इसमें 7 मॉड्यूल से लगभग 2 मॉड्यूल से 10-10 क्वेश्चन और बाकी 5 से 5-5 क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो पता नहीं ऐसा ही कुछ था, वो हम देख लीजिएगा आप पिछले वाले वीडियो में। लेकिन इस बार देखिए क्या होता है, आप अच्छे से फॉर्म फिल करिए और एंजॉय करिए। फिर पेपर 1 के लिए हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं, पेपर 1 स्पेशली रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए यहाँ पे कुछ वीडियोज़ अपलोड कर दिए जाएंगे जो काफ़ी होंगे। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए।